विश्वास है तो है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विश्वास है तो कुछ भी भगवान है। मैं ये सोच रही हूँ ये बारिश से जहां होगी, और मेरा दृढ़ विश्वास है ना, तो कोई ताकत नहीं है कि बारिश में। लेकिन अगर मेरा डगमगा रहा हूं ना होगी कि नहीं होगी, फिर नहीं होगी। थोड़ा सा भी अगर संशय आ गया, जरा सा भी, फिर नहीं। मैंने तो खुद देखा, जिसमें मेरा दृढ़ विश्वास है और उसके लिए सोच ले वो हुआ, और जिसमें डगमगाया वो नहीं। आएगा तो फिर कैसे होगा? तो ये सारी चीजें, और मैं देखे तो वैसे तो मैं तो कोई परहेज ही नहीं करता। मेरे लिए सारी दुनिया एक सी। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे हैं, वो किसी भी कौम में हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, और बुरे मेरे भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो अच्छे हैं, मैं तो जो भाषण भी देता हूँ ना, तो वो देता हूँ कि जो प्यार करना जाने वो तो गुजर, जो प्यार ना करना जाने वो गुजर। क्योंकि राधा प्रेम की चरम सीमा है। हम राधा वंशी है, हम राधा के हैं, तो राधा एक प्रेम, कोई औरत नहीं है, प्रेम का प्रतीक है। हाँ, प्रेम का प्रतीक है। और जो प्रेम के प्रतीक के लोग अगर वो प्रेम करना ही ना जाने तो काहे की गुजर है। तो आप आए, चलो हमें भी इस समाज को दिशा देने का कार्य करना है जी आप लोगों को। देखो जी, हमारा तो सच्चाई बात ये है, हमारा तो जितना हम कुछ कर सकते थे वो तो हमने लिया कर। अब तो आप के साथ, आप बच्चों के साथ जो हम पे कुछ हो सकता है वो, क्योंकि हमारा वक्त नहीं है कुछ करने का। क्योंकि अब तो हम जो है लुभाव की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि 7 साल की उम्र है, मेरी होगी 64, तो 4 साल बोनस का जी लिया मैंने। आजकल तो उम्र बहुत होती है, होती है, लेकिन फिर भी जी जाओ कोई भी। लेकिन वैसे कहते थे भाई एवरेज 60 है। मोदी जी ने 75 कर रखी है जी। वो तो जो 85 भी कर लेंगे, बात नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसे इंसान जन्म कभी कभी लेते हैं, जो कभी कभी गलतियां तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन सब मिलता है, जो कर्म किए है वो जरूर से। लेकिन यही है कि जब कोई जाट बने तो गुजर बनना पड़ता है, वही बात। जब कोई मुसलमान बने तो मुझे हिंदू बनना पड़ता है। अगर वो भी भाई है और मैं भी भाई हूं तो कोई नहीं। इस्लाम में कहते हैं कि मुसलमान का जन्म नहीं होता। क्या समझे, होता है कि नहीं? वो तो ये मानते ही नहीं होता। नहीं, वो नहीं मानते। मुसलमान का जन्म नहीं, लेकिन इस्लाम के मुसलमान का नहीं, ईमान के मुसलमान का जन्म नहीं होता। जो ईमान से मुसलमान है, मोक्ष मिल जाता है। हमारे पूर्वज पहले बोलते थे काफिर, जो थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, वो कहते हैं ये बड़ा काफिर। और ये कौन है? ये मुसलमान। तो वो मुसलमान नहीं थे, वो ईमान वाले मुसलमान थे। एक टाइम आया, इस्लाम आया, वो अपने आप को मुसलमान कहने लगे, ये इनको काफिर कहने लगे, वो उनको काफिर कहने लगे। लेकिन वाकई मुसलमान का जन्म दोबारा नहीं होता है। अगर मुसलमान किसे कहते हैं? जिस पर कोई कर्ज ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो। मक्के जाने का मतलब
मक्के में जब तक आप नहीं जा सकते जब तक आपका कोई कर्ज है। तो एक भी आदमी है आज के दिन जो मक्का जा सके? नहीं है ना। तो इसलिए अगर जो पक्का मुसलमान है उसका जन्म तो होता ही नहीं है। वो हिंदू हो, गुजर हो, जाट हो, जिसका ईमान मुकम्मल है, जिस पर कोई कर्ज बाकी नहीं है, वो ही जाएगा, वो दोबारा नहीं। लेकिन उसको सब कुछ उतार के जाना पड़ेगा। किसका ऋण है वो ऊपर वाला ही उतरवाएगा। और वो तब उतरता है जब सारे लक्षण प्रभु के आ जाए। जिस आत्मा में उस परमात्मा के सारे लक्षण होंगे वो फिर दोबारा नहीं। कहते आए हैं बुजुर्गों में कि जो तुझको कांटे बोए तू बो उसको फूल, तुझे फूल के फूल है उसको है तरसूल। तो ये परमात्मा का है कि कोई कितना भी बुरा कर तू बुरा ना कर। लेकिन ये कठिन कितना कठिन है। जो मैं एक उंगली मारूंगा थप्पड़ मारेगा पटाख से। तो जो चीजों को इनको सब बर्दाश्त कर जाता है वो फिर दुनिया में हम तो कर्जा बचाएंगे तो पिलाने की जरूरत तो इसलिए हम तो उसी में लगे पड़े हैं। जा पाएंगे कि कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं ये तो वो जाने। लेकिन अपनी थिंकिंग सिर्फ यही है कि फिर वो दोबारा इस दुनिया में आना पड़े, तेरे चरणों में कहीं स्थान मिल जाए। ये अपनी कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं अलग से लड़ने के लिए। लेकिन मैं इसलिए जाता हूं कि पिछले जन्मों का मुझे पता नहीं है कहां कहां मैंने कर दिया। मैं कहां बाबा जी बन के रहा हूं, मैं कहां जन्म लेके रहा हूं। तो जहां जहां मेरा प्रभु अब मुझे ले जाता है हो सकता है मेरा वहां जन्म रहा हो और किसी का कर्जा चुकाना है और मुझे अगर दोबारा नहीं आना तो कर्जा चुका के जाना। क्या बात। बहुत बड़ी बात। लेकिन आज के लोग तो तुमसे पागल बना रहे तो उनकी सोच है। सबके अपने नरक और सुरग कहां पे? क्यों नहीं वकील साहब? कहां पे? आप जो बता सकते हो वे बता सकते हैं। नहीं फिर भी एक सोच तो आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता कि नरक सुरग का तो ज्ञान होना ही चाहिए। हिंदू समाज में है हम तो कहाँ है नरक सुरग? नहीं बाबू जी इतना गहरा नहीं जा पाए। देखिए नरक माँ का घर। जब तक हम जीवन मरण में रहेंगे, चाहे वो माँ भैंस हो, चाहे वो माँ गाय हो, चाहे वो मनुष्य माँ हो, कोई भी माँ के गर्भ में जब तक हम आते रहेंगे जब तक नहीं। जिस दिन उससे जुड़ जाएंगे फिर, क्योंकि सबसे बड़ा नरक है ये, उल्टा तो लटकाया जाता है पर 9 महीने की बहुत भारी कैद होती है। तो उससे छुटने के लिए सारे कर्ज उतारने पड़ते हैं। तब कहते हमारे जो है कितने योनि बोलते हैं, 84 लाख बोलते हैं। हमारे कितने लोगों को तो ये नहीं पता योनि क्या है, किस वस्तु का नाम है। वकील साहब किसे कहते हैं योनि? योनि जिस द्वार से हम आए हैं, हम आए मनुष्य माँ योनि से। कोई आता है भैंस माँ योनि से। जो योनि वो है जो हमारा प्रवेश द्वार है धरती। जब गर्भ से हम आते हैं वो योनि, उसका नाम योनि। तो 84 लाख योनियां है जिनसे ये जीव प्रवेश करते हैं। ये योनि जो मनुष्य माँ से जो मिलती है, ये हम आगे ले जाने के लिए या पीछे ले जाने के लिए इसमें ताकत होती है। इसमें सबसे ज्यादा समय देता है।
जो लोग अच्छा करते रहते हैं वो इसी योनि में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि नरक से छूटने के लिए राजा बनना चाहिए। नरक से आप जब तक नहीं छूट सकते जब तक आप राजा नहीं। गद्दी पे बैठने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति दिलों पर राज करता है वो राजा होता है। जब तक आप राजा नहीं बनेंगे, मैं जो काम करूंगा उसका फल ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब मेरे कर्म आगे जाएंगे और मैं लोगों की पसंद बन जाऊंगा, उनकी सबकी दुआएं जुड़ जाएंगी मेरे साथ, मैं भगवान इसका होगा। तो जो आदमी दिलों पर राज करने लगता है, जिसको ये जीव आत्मा पसंद करने लगती है, वो राजा। राजा मोहम्मद, उनका सारे एग्जाम हुए, वो फेल, वो दोबारा दुनिया में नहीं आए। तो राजा गद्दी पे बैठने का काम नहीं, राजा दिलों पे राज करे। जो पक्षी है उस वो भी याद करेगा ये ठीक है।